वाहन पूजन की क्या विधि है, वाहन पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है, किस तरह से वाहन का पूजन किया जाता है। नया वाहन जब कोई खरीदता है तो जानते हैं हम। देखिए ये थाली है सामने, इसमें ये फूल मालाएं हैं और ये चावल हैं, रूली है, अगरबत्ती हैं और ये आटी है, कलावा है और ये हाथ में मिठाई है। तो इस तरह से आप पूजन सामग्री को लेकर और वाहन पूजन कर सकते हैं नए वाहन का। ये मिठाई है, पेड़ा है और पास में ही देख सकते हैं आप दीपक भी रखा है। दीप प्रज्वलित करके दीप प्रज्वलित करेंगे सबसे पहले हम, और उसके बाद अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी आपके पास हो वह वस्तु आपको पूजा में लगानी है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, अगरबत्ती या धूपबत्ती को भी प्रज्वलित करेंगे और पूजन को प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से आपको जब भी आपका नया वाहन आप खरीदें या नया वाहन की आप पूजा कराने जाएं या पूजा करवाएं, तब आपको इस तरह से सामग्री को रखना है। ये अगरबत्ती को भी प्रज्वलित करेंगे हम। तो इस तरह से आपको तैयारियां रखनी है, जैसे कि दीपक रखना है जो कि घी का दीपक हो और उसमें बत्ती हो और उसको प्रज्वलित करें। अगरबत्ती हो उसे प्रज्वलित करेंगे और इस तरह से थाली को भी सजाएंगे। एक जल पात्र रखेंगे, जो लोटा आपको दिख रहा है थाली के पास में, उस जल पात्र को भी आपको सजाना है और इस तरह से पूजन को हम प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं सभी चीज़ों को बताऊंगा, सामग्रियों को भी बताऊंगा, क्या क्या सामग्री लगती है पूजा में, वाहन पूजन में, और किस तरह से पूजन किया जाता है वह भी मैं आपको अभी क्रम से हम वीडियो में जानते रहेंगे। नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में नीचे पूछें। तो देखिए इस तरह से आपको थाली को तैयार करना है, थाली को हाथ में रखना है, पवित्रीकरण कर रहे हैं हम यजमान का। तो ये पवित्रीकरण है, मंत्र बोलना है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोप्य स्मृत पुंडरीकाक्षम शवायाभ्यंतर शुचि। इस तरह से पवित्रीकरण करेंगे और फिर यजमान को, या आप अगर आपका वाहन है तो आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप 3 बार आचमन करेंगे, या आप पूजा करवा रहे हैं तो आप सामने वाले को 3 बार आचमन करवाएंगे। आचमन कराने के बाद उनका हाथ धुलवा देंगे और ये थाली आपके सामने रखी है, इस तरह से थाली को रखना है। थाली में ही आपको गौरी गणेश भी विराजमान करने हैं। तो जो सुपारी होती है पूगी फल, उसके 2 गौरी गणेश आपको बनाने हैं और थाली में ही रखना है और थाली में ही उनकी पूजा करवानी है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये गौरी गणेश विराजमान करनी है पंडित जी ने। ये देखिए ये गौरी गणेश हैं, इनकी पूजा आपको थाली में ही करवानी है। हाथ में चावल पुष्प लेंगे, गणेश गौरी का ध्यान करेंगे, इस तरह से हाथ में लेके मंत्र बोलेंगे, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः दधातु। इस तरह से बोलकर गौरी गणेश पर छुड़वाएंगे और उसके बाद में दाहिने हाथ में फूल, चावल, जल और दक्षिणा लेकर संकल्प करेंगे वाहन पूजन का। तो ये आप छोड़ देंगे। देखिए अब पुनः हाथ में फूल, चावल, जल, दक्षिणा लेंगे और दाहिने हाथ में लेकर संकल्प करेंगे। आपको एक नारियल भी रखना है और पूजन के लिए बाद में नारियल को फोड़ा जाता है, और नारियल भी रखना है, आपको हार रखना है और जो वाहन है उस पर बाद में हम देखिए स्वस्ति भी बनाएंगे। तो वीडियो को आप बड़े क्रम से देखते जाएं, बड़े आराम से। ये देखिए हाथ में सुपारी, चावल, दक्षिणा रखी है और संकल्प बोलेंगे। तो संकल्प को जो वीडियो है वह प्लेलिस्ट में जाकर आप, पूजा प्रकरण नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप संकल्प की वीडियो देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर पूर्व कथितेन ग्रह गुण 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर पूर्व कथितेन ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शो वेलायाम यजमान का गोत्र और नाम आदि बुलवा दें। यदि आप स्वयं पूजा कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोल लें और बोल लें अहम वाहन पूजन देव्य पूजनम गणेश गौरी पूजनम अहम करिष्ये। इस तरह से बोलकर छोड़ देंगे। उसके बाद में गौरी गणेश का ध्यान करेंगे और जो आपके पास में लोटा रखा है, कर्म पात्र है, उसका पूजन भी आप कर सकते हैं, उसी कर्म पात्र का जल के रूप में, कलश के रूप में, और गौरी गणेश पर छोड़ देंगे। गणानंतो आदि मंत्र बोल लेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, पूजा प्रकरण नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस विषय की सभी वीडियोस मिल जाएंगी चैनल के अंदर जाकर। जैसे गणेश गौरी की पूजा है, कलश पूजन है, स्वस्ति वाचन है, संकल्प आदि। ये देखिए आप नए वाहन पर आपको स्वस्ति बनाना है, स्वस्ति चिन्ह सातिया बनाना है, जिसे सातिया कहा जाता है ग्रामीण भाषा में।
स्वस्ति चिन्ह भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आपको बड़े सुंदर ढंग से स्वस्ति बनाना है। आप चाहें तो सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चंदन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर पंडित जी ने जल्दी से चंदन से बना दिया है, आप चाहें तो सिंदूर में घी मिलाकर और सुंदर रूप से बना सकते हैं। तो ये देखिए, आपको वाहन पर जल चढ़ाना है। सबसे पहले एक स्वस्ति और बनाएंगे हम, जो पहिए के पास में जो स्थान होता है, पहिए के ऊपर जो उसे ढका रहता है, उस स्थान पर भी हम स्वस्ति बनाएंगे, क्योंकि वाहन को देवी का रूप माना जाता है। वाहन में शक्ति का पूजन किया जाता है, देवी का पूजन किया जाता है वाहन पर। तो यहाँ पर भी हम एक स्वस्ति चिन्ह बनाएंगे और हाथ में चावल लेकर और ध्यान करेंगे और फिर जल से स्नान कराएंगे। वस्त्र यानी आटी को बांधेंगे स्थान पर और माला चढ़ाएंगे और मिठाई चढ़ाएंगे। तो सब चीज़ों को हम क्रम से करेंगे, देखते जाइए बड़े ध्यान से। सभी चीज़ों को हम बड़े क्रम से ही, बड़े आसान तरीके से, आसान भाषा में ही समझते जाएंगे। ये देखिए, ये हमने तिलक लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में ये हमने वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। तो वस्त्र को आप किसी भी स्थान पर वाहन के बांध सकते हैं, जैसे कि हमने ये हैंडल के पास में बांधा है। आप चाहें तो जो शीशा होता है उसके पास में बांध सकते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर आप जहाँ पर आपको शोभा लगे वहाँ पर बांध सकते हैं। उसके बाद में आपको वाहन को हार पहनाना है, माला पहनानी है। तो ये देखिए, सुंदर ढंग से माला पहनाई जा रही है वाहन को। इस तरह से आप वाहन को माला पहनाएं और उसके बाद में थोड़ा सा मिष्ठान भी समर्पित करेंगे, क्योंकि वाहन को देवी का रूप माना जाता है। तो ये मिष्ठान समर्पित करेंगे और थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना के लिए आप कोई भी देवी का मंत्र बोल सकते हैं। थोड़ी आरती करेंगे, मंत्र आरती। तो आरती के लिए आप कर्पूर गौरव मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर वैदिक मंत्र आता है तो चंद्रमा मन सोजा चक्षुः मंत्र भी बोल सकते हैं। ये सब मंत्र आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। इस तरह से आप वाहन को, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी वाहन का पूजन करें तो उसे हमेशा चालू करके ही रखें। अब ये देखिए, यजमान के तिलक चंदन बंदन भी किया जा रहा है। तो ये चाहे आप पहले कर सकते हैं और चाहे तो आप पूजन के बाद में भी कर सकते हैं। तो यजमान के तिलक कर दिया है, स्वस्ति मंत्र बोलकर, ओम स्वस्ति न इंद्रो आदि मंत्र बोलकर तिलक कर दें। और एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो प्रतिबंधा वृक्ष माचल माचला। ये यजमान के हम आटी कलापा बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। अगर आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो आप इस तरह से अपने हाथ में, दाहिने हाथ में दक्षिणा रखकर बंधवाएं। चावल हाथ में रखें और आटी बंधवाएं। अभी ये पंडित जी के भी आपको बांधना है। यदि आप पूजन कर रहे हैं तो पंडित जी के बांधें। यदि आप पूजा करवा रहे हैं, आप पंडित रूप में हैं, पंडिताई कर्म करने गए हैं, तो आप यजमान से अपने हाथ में कलावा बंधवाएं। दाहिने हाथ में चावल रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और अपने हाथ में कलावा बंधवाएंगे इस तरह से। और बड़ी सुंदर ढंग से आप पूजन करें। आप सामग्री आपको समझ में आ ही गई होगी। सामग्री एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। चावल रखना है थाली में, चंदन रखना है, कलावा रखना है, आटी रखनी है, कलावा आटी की होता है, एक दीपक रखना है, अगरबत्ती रखनी है, एक लोटा रखना है, गौरी गणेश के लिए 2 सुपारी रखनी है गौरी गणेश के रूप में, मिठाई रखनी है और एक जल का पात्र रखना है। इससे ही आप संपूर्ण वाहन की पूजन कर सकते हैं। अब एक बाद में एक नारियल लेकर आपको उस नारियल को वाहन के सामने ही फोड़ना है। ये देखिए, श्रीफल है, ये श्रीफल, इसे फोड़ना है चिटक, और फोड़कर जो चिटक निकलती है, जो गिरी निकलती है, उसे वाहन पर चढ़ाना है और प्रसाद रूप में सबको वितरित करना है प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से वाहन पूजन कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर भी नया वाहन लाए हैं तो इस तरह से आप अपने घर पर भी वाहन पूजन करवाएं। किसी कन्या के द्वारा भी आप ये पूजन करवा सकते हैं। पंडित जी को भी बुलवाएं, कन्या के हाथों से भी शुभ माना जाता है, तो किसी कन्या के द्वारा भी करवाएं। उस कन्या को बाद में दक्षिणा दें और अंत में पंडित जी को भी दक्षिणा दें। संकल्प हाथ में रखेंगे और पंडित जी को दक्षिणा देंगे। और तो देखिए, पंडित जी के लिए भी यहाँ ये जो भैया थे जिन्होंने पूजा करवाई थी, इन्होंने हाथ में दक्षिणा रखी है और यथाशक्ति यथाभक्ति दक्षिणा पंडित जी को दी है। तो आप भी पंडित जी को दक्षिणा दें। किसी कन्या के हाथ से करवा रही हैं तो कन्या को भी दक्षिणा दें। और इस तरह से आप ये संपूर्ण वाहन पूजन को संपूर्ण होता है। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछना हो, आपके मन में कुछ भी शंका रह गई हो तो तुरंत ही आप कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।